इस कहानी में हम एक ऐसी जगह के बारे में जानने वाले हैं जहाँ पर पानी से इलाज किया जाता है। एक तरह का हॉस्पिटल है 250 साल पुराना। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं लोकार्ड नाम का आदमी होता है जो खिड़की से बाहर देख रहा होता है। पैसे से इसका काम होता है, शेयर होल्डर होता है ये। मेन काम इनका यही होता है। इतने में इसके दोस्त आते हैं और इसको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, सब सेलिब्रेट करने होते हैं। इतने में ही लोकार्ड की वो सेक्रेटरी आती है, कहती है कि आपको बोर्ड मीटिंग में बुलाया जा रहा है। बोर्ड मीटिंग में उसे बताया जाता है कि जो कंपनी के CEO हैं मिस्टर पैमरिक, वो कुछ टाइम पहले छुट्टियां मनाने अपना एक हॉस्पिटल में गए थे, पर अब वो वहाँ से वापस आना नहीं चाहते हैं। वो अपना इलाज करवाने लग गए हैं। कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हूँ, अपना सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ जाके पता करनी है यहाँ पे कि मांजरा क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉकआउट मना कर देता है, ऐसे में कि वो जाना चाहता नहीं है, मना कर देता है। तो उससे कहा जाता है अगर आप नहीं जाओगे तो आप पर हम झूठा केस लगाएंगे, आपकी नौकरी भी ले लेंगे हैं और आप कहीं के नहीं रहोगे। ये सोच के लॉकआउट टेंशन में आ जाता है बेचारा। कहता है कि यार नौकरी चली आएगी, उससे अपनी नौकरी बहुत प्यारी होती है। तो वो जैसे तैसे मान जाता है और कहता है मैं जल्द से जल्द वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से लेके आ जाऊँगा। अगले ही पल वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाता है। अगले ही दिन तो वहीं स्विट्ज़रलैंड पहुँचता तो कंपनी का ड्राइवर जो होता है, हॉस्पिटल का ड्राइवर, वो उसे लेने आया होता है। असल में क्या होता है, जिस जगह जा रहे होते हैं वहाँ पे कोई सर्विस नहीं होती, इंटरनेट नहीं होती, नेटवर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और जो कहानी होती है, कहानी में ये होता है एक्चुअली जो वो हॉस्पिटल होता है वो एक राजा का महल होता है, जिस राजा ने अपनी ही बहन से शादी कर ली थी अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। और जब ये बात गांव वालों को पता लगी तो गांव वालों ने पूरे महल में आग लगा दी है कि हमारा वो सब ख़राब होगा, माहौल ख़राब होगा। राजा पे भरोसा ना करके उसमें आग लगा दी। तो इतने में अगले पल हम देखते हैं कि एक बंदा उसकी गाड़ी पर अंडा मारता है। वो इस बात को इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। फिर वो पहुँचते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं कि गार्ड उसे बहुत देर से बहुत बुरी तरह से घूर रहा होता है। तो वो उससे कहता है तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। अंदर जाता है वो, रिसेप्शन बोलता है कि मुझे मिस्टर पैमरिक से मिलना है। तो वो कहती है विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो गए हैं, अभी आप नहीं मिल पाओगे। तो वो कहते हैं अपने मैनेजर से मुझे मिलवाओ, उनसे बोलना मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। वो कहती है ठीक है मैं मिलवा देती हूँ। फिर वो जब मैनेजर उसे अपने रूम में लेके जाता है, बात होती है, तो वहाँ पे लगी फ़ोटोज़ देखता है। उसे देख के बहुत अजीब सा लगता है कि इन फ़ोटोज़ में हो क्या रहा है, पानी से इलाज होता कैसे है, ये सब चेक कर रहा होता है। मैनेजर से मिल लेता है, सारी फ़ोटोज़ देखता है, पुरानी जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं देख के सोचता है कि आप लोग पानी से इलाज कर कैसे देते हैं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिला कर इलाज कर देते हैं। मैं यहाँ पर कंपनी के CEO पैमरिक से मिलने आया हूँ और आप मुझे उनसे मिलवाइए, मैं उनको यहाँ से लेकर जाऊँगा। सारी बात होती देर में हम देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी उसके पास बॉल मारता है, वो बॉल ढूंढ रहा होता है। तो बॉल जैसी वो ढूंढता है उसे एक वहाँ पे गुफा मिलती है। गुफा में क्या होता है, उसे गुफा देख के बहुत अजीब सा लगता है कि गुफा किस चीज़ की है, दिखने में छोटी सी है बट अजीब सी लग रही है। इतने में बुढ़ा आदमी उसका ध्यान भटका देता है और वो फिर वहाँ से निकलने लगता है। तो वहाँ से निकलता है, देखता है हर दीवार पे उसे एक लड़की दिखती है खड़ी हुई ऊपर, टीनेज लड़की होती है जिसका नाम होता है एना। वो जहाँ देखता है उसे वही दिखती है। इतने में जब वो निकलते हैं आगे तो हिरन आके उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और उनका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी खाई में आके गिर जाती है। जब वो उठता है तो उठ के कहता है कि इतनी अच्छी नींद मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं ली। फिर वहाँ पे कंपनी का वो मेन जो डॉक्टर होता है वॉल्टन करके, वो कहता है कि आप पिछले 3 दिन से सो रहे हैं। फिर जब वो अपनी टांग की तरफ देखता है तो उसकी टांग में फ्रैक्चर हो रखा होता है। टांग चेक करते कहते हैं, अब डॉक्टर कहता है कि हम आपका इलाज करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपका इलाज भी जैसे सबका होता है पानी से, वैसे ही आपका भी इलाज होगा। उससे कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जितनी जल्दी पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपका इलाज होगा। फिर वो खिड़की से बाहर खड़ा होकर पानी पी रहा होता है तो वो देखता है कि उसी गुफा पे काम चल रहा है, उस गुफा को बंद किया जा रहा है जो गुफा उसने कल देखी थी। उसी दौरान वो देखता है पानी में उसे अजीब से कीड़े दिखते हैं छोटे छोटे से। तो वो उस बात को इग्नोर कर देता है, चलो कुछ नहीं होगा। बाहर आके देखता है कि सब लोग बहुत खुश होते हैं, साथ में नहा रहे होते हैं, आदमी हो या औरत हो सब खुशी खुशी नहा रहे होते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो थोड़ा और अंदर जाता है, वहाँ पे जाके देखता है तो उसे वही हिरन मिलता है जो इससे उसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी गाड़ी से। वो फिर थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर दिखते हैं मिस्टर पैमरिक जो कंपनी के मालिक होते हैं जिससे वो मिलने आते हैं। तो वो फिर उनसे कहता है कि मैं आपको यहाँ पे लेने आया हूँ, आप चलो मेरे साथ। तो वो कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे जा नहीं पाता। तो वो कहता है आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। कह रहे ठीक लग रहा हूँ। तो वो उसे अपने स्विमिंग पूल में लेके जाता है, वो नहाते हैं, जैसे तैसे उसको मनाता है तो वो राज़ी हो जाता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर रिसेप्शन पर जाता है, कहता है मुझे मिस्टर पैमरिक को लेके जाना अपने साथ। वो राज़ी हो गए हैं, ये बात हो जाती है। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया नाम की लड़की उसके लेडीज उसके पास आती है और उसे महल की कहानी और बताती है कि राजा का विरोध करने पर एक पादरी को वहाँ पे महल के बाहर, चर्च के बाहर लटका दिया गया था। तो फिर वो लॉकआउट बोलता है वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी कर ली थी। ये सुनकर जो विक्टोरिया होती है वो शॉक हो जाती है, कहती है वाओ इंटरेस्टिंग कहानी है, तुमने कहाँ से सुनी, क्योंकि यहाँ पे किसी पता नहीं होता। फिर वो चर्च के बाहर जाता है, बड़े ध्यान से देखता है, चर्च में जाता है, उसे वहाँ पे एना नाम की लड़की मिलती है। तो वो एना से पूछता है क्या तुम भी यहाँ पर इलाज कराने आई हो। तो एना कहती नहीं, मैं मिस्टर वॉलमर कहते हैं मैं स्पेशल कीज़ हूँ,
तो वो मेरा इलाज खुद करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। फिर वो उसकी टांग के बारे में पूछती है, तो कहता है हाँ अभी तो आराम है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बात करते हैं वहाँ पे आपस में, तो पूछताछ होती है, दोस्ती बनती है इनके आपस में। फिर वो एना से पूछता है कि आप यहाँ से कब जाओगी, तो वो बोलती जब तक वो नहीं चाहेंगे जब तक यहाँ से कोई भी जा नहीं सकता। एक बार आता है लेकिन उनकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जाता। फिर वो पैमरिक के रूम में देखता है, उसे पैमरिक नहीं मिलता, कंपनी का मालिक। तो वो डिनर टेबल पे आता है और वॉलमोर से पूछता है कि मिस्टर पैमरिक कहाँ हैं। तो बातें घुमाता है, कहता है उनकी तबीयत ख़राब थी, हमने उन्हें एक स्पेशल वार्ड में डाल दिया है। वो समझ जाता है वो झूठ बोल रहा है। तो वो चिल्लाता है उनके पास। जैसे ही वो चिल्लाता है तो वो कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और वो बेहोश हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं उसे होश आता है, तो मिस्टर वॉलमर उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो एना की तस्वीर देखता है। तो वॉलमर कहता है कि ये मेरी बेटी जैसी है, पिछले 11 साल से इसको ट्रॉमा है, इसका मैं पर्सनली इलाज कर रहा हूँ और मैं इसको जल्द से जल्द ठीक कर दूँगा। फिर वो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए बोलता है कि आपको करना पड़ेगा, उसके लिए बोलता है। तो जैसे ही वो बाहर जाता है वॉलमर, वो अपने मालिक की CEO जो होता है पैमरिक, उसकी फ़ाइल चुरा लेता है। फिर हम एक लॉकेट देखते हैं, तो पूछता है ये राजा का लॉकेट है, जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो हमें यहाँ पे लॉकेट मिला था। तो पूरी कहानी बताता है वही राजा जो पानी से सबका इलाज करते थे, उन्होंने ही हमें तरीका बताया जिससे हम पानी का इलाज करते हैं। तो लॉकेट फिर वही बात बोलता है वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी की थी। तो डॉक्टर जो होता है वॉलमर उस बात का जवाब नहीं देता। फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, उसे एक पानी के टैंक में डालते हैं। तो जैसे पानी के टैंक में डालते हैं उसको, वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। नर्स आती है, जो डॉक्टर होता है उसका ध्यान वहाँ भटक जाता है, उसका ध्यान वहाँ नहीं रहता। जब भी पानी में बहुत सारी ईल आ जाती हैं, उसका ध्यान भटक जाता है, डर जाता है वो। तो बेचारा पानी के अंदर बेहोश हो जाता है, पर उसको सही टाइम पर बाहर निकाल लेते हैं। फिर वो कहता है पानी में कुछ अजीब सा था, कुछ अलग था। डॉक्टर ध्यान से देखता है तो उसे पानी में कुछ भी नहीं दिखता। तो वो सोचता है इसका वहम है, इसकी तबीयत ख़राब है, तो ये ऐसे कुछ बोल रहा है। फिर जब वो अपने मालिक की फ़ाइल देखता है CEO की, तो देखता है कि दांतों का एक्सरे था, जो दांत अलग ही तरीके से निकाले गए थे, कुछ नॉर्मल तरीके से दांत अलग नहीं निकाले गए थे। तो फिर वो टेंशन पड़ा था। इतनी देर में उसे बाहर से आवाज़ें आती हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखता है, वो देखता है कि कंपनी का गार्ड था, एक लाश लेके उसी गुफा के अंदर जा रहा था। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि यहाँ पे लाश ले आने का क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो सोचने पड़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि विक्टोरिया उसके पास आती है और कहती है तुम ठीक थे, बट इस महल को जलाया नहीं गया था, ये कुछ एक्सपेरिमेंटों की वजह से इस महल में आग लग गई थी, तो वही चेक किया गया था वहाँ पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि इनकी बात हो जाती है, विक्टोरिया समझा देती है सारा कुछ। फिर उसे एना मिलती है वहाँ पर। वो एना से कहता है क्या तुम मुझे शहर लेके जाओगी। तो फिर उसको वो डॉल देता है, तो एना मान जाती है। फिर वो लोग वहाँ पे अपना शहर जाते हैं। शहर में वो लोग बात करते हैं, एक दूसरे के लिए बियर ऑर्डर करते हैं। जब बियर ऑर्डर करते हैं तो बात करते हैं कैसे इलाज होता है। तो एना कहती है कि मिस्टर वॉलमर मेरा इलाज कर रहे हैं, और कहते हैं जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँगी ना, तो मेरे डैडी मुझको लेने आएंगे, और वो सबको वही लिक्विड देते हैं, वही लिक्विड मेरे को देते हैं। मैं लिक्विड पीती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर उससे कहता है 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो शहर के पास डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को वो मिस्टर पैमरिक की फ़ाइल दिखाता है, कहता है इनके दांत कैसे टूटे। डॉक्टर देखते ही बोलता है पानी कमी की वजह से हुए हैं, डिहाइड्रेशन वजह से हुए हैं। तो फिर वो बात करते हैं, कहते हैं कि वही राजा जैसे ऐसे उसकी बीवी को मारा था, उसी राजा की तरीके से। तो वो कहता है राजा की बीवी को मारा नहीं गया था, बस वो बच्चे नहीं दे सकती थी, तो उसका पेट काट के बच्चा निकाला गया था। ये सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद फिर उसको डॉक्टर कहता है रुको मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो फिर वो उसको ले जाके अलग एक अपने उस एक्सपेरिमेंट में लेके जाता है, एक जानवर दिखाता है। तो जानवर का पेट काट देता है वो, उसके अंदर बच्चे साथ साथ ईल निकलती है। तो कहता है देखो ये वही जानवर है जिसने उस हॉस्पिटल का पानी पिया था। ये बात उसको समझाता है। फिर थोड़ी थोड़ी बात लॉकहार्ट को समझ में आने लगती है। अगले पल हम देखते हैं वापस आ जाते हैं, एना खेलने लगती है, गेम से डांस करती है। तो कुछ लड़के लोग उसे छेड़ने लग जाते हैं, और यहाँ पे वो अपनी बात कर रहा होता है कि वो कोशिश कर रहा होता है कंपनी फ़ोन कर दो जैसे तैसे। जब कंपनी बात होती है तो कंपनी वाले बोलते हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, इस बारे में कुछ खबर ही नहीं होती है उनको। जब वो ये बात सुनता है कि कंपनी वालों को पता ही नहीं है, वो गुस्से में जाता है एना के पास, क्या तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि हॉस्पिटल में जो आता है एक बार जा नहीं पाता। इसी दौरान वहाँ पर जो लड़के होते हैं लफंडा टाइप होते हैं, उनसे उनकी लड़ाई भी होती है, पर वो गुस्से में होता है। वो कहते हैं ना भाई, जो कंपनी का मतलब हॉस्पिटल का मालिक होता है ना वॉलवर, वहाँ पर आ जाता है, तो उसको वहाँ से ले जाता है। और जो लॉकआउट होता है हमारा, अगले ही दिन एक बहुत गंदा वाला सपना देखता है, डरावना सा। फिर उसे आवाज़ें आती हैं, खिड़की के बाहर देखता है वो, तो देखता है गार्ड दोबारा एक लाश लेके जा रहा होता है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर जब भी उसके दांत में दर्द होता है, वो देखता है कि उसका दांत उसने जरा सा खींचा धीरे से, तो उसका दांत निकल के बाहर आ गया। रिसेप्शन पर गया, उसने अपने दांत के बारे में उसे बताया और दिखाया। देखने के बहाने वो वहाँ पे जो उसका मालिक होता है CEO, उसकी देख लेता है उसे कौन से कमरे में रखा गया है। फिर थोड़ा आगे जाता है, कमरे में देखता है कि विक्टोरिया होती है, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है और बहुत बीमार होती है। और वो उससे कहती है तुम बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ऐसे यहाँ पे बात करती है, वो उसका हाथ पकड़ती है और वो कहता है कि चलो कुछ नहीं, मैं तुम्हें कोशिश करूँगा यहाँ से बचाने की। फिर वो पैमरिक के रूम में पहुँचता है जहाँ पे पैमरिक को रखा गया था। तो वो देखता है पैमरिक पूरी तरह से अपना होश खो बैठे हैं और उन्हें एक ट्यूब में बंद कर रखा है। वो कोशिश करता है निकालने की, इतना ही वहाँ पर वॉलमर आ जाता है।
तो वो वोल्मोर को बहाना मारता है कि मेरे दाँत में कुछ तकलीफ़ थी, इसलिए मैं यहाँ पे ढूँढ रहा था कि आप लोग मिल जाएँ। तो वोल्मोर उसको लेके जाता है और ज़बरदस्ती उसके दाँत में छेद कर देता है। उसके दाँत में छेद हो जाता है। उसी पल वो देखता है रात को जब वहाँ से बाहर निकलता है कि वही ड्राइवर कुछ लोगों को वहाँ पे छोड़ने आया है। ड्राइवर से कहता है मुझे शहर के बाहर ले चलो। शहर के बाहर जाके पहुँच जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में वो सारी बातें समझाता है, हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है और लोगों के साथ भी हो रही है। तो वो सारा कुछ समझाता है और पुलिस वाला बोलता है कि तुम रुको, मैं अभी आता हूँ, और वो वोल्मोर को फ़ोन कर देता है। वोल्मोर वहाँ पे उसे वापस अपनी जगह पे ले आता है। कुछ टाइम बाद उसे भी लगने लगता है लोकार्ट को कि वो बीमार है। तो वो सारी बातें मान जाता है। फिर उसका भी प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, पानी से कैसे कैसे क्या कुछ करते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है पूरा वो करवाता है। सारा कुछ इलाज करवाता है अपना और देखता है वहाँ पर वो लोकार्ट फैसला कर देता है कि मैं इन हॉस्पिटल वाले सच्चाई सबके सामने ला के रहूँगा। तो सबसे पहले वो अपना प्लास्टर काटता है। जैसे प्लास्टर काटता देखता है उसकी टांग तो कभी टूटी नहीं है, टांग बिल्कुल सही है। एक सच और सामने आता है कि ये लोग इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। फिर वो उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो जो गार्ड होता है वो लाशें लेके जाता है। जैसे ही बंदा जाता तो देखता है ये तो जगह बहुत बड़ी है, डरावनी सी है। फिर थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि यहाँ पे ईल्स मछलियाँ पड़ी हुई हैं, जिससे इलाज विलाज करते हैं वो लोग। फिर थोड़ा आगे दिखता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मरे हुए बोतल में पैक कर रखे होते हैं। वो सारी चीज़ें देखता है। थोड़ा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर एक फ़ोटो मिलती है जो राजा की बीवी होती है, जो कि उसकी बहन होती है शादी से पहले, लेकिन वो मिलती हूबहू ऐना से है। तो क्या पता वही है ना वो, तो जो भी मिस्ट्री है तो आगे पता लगेगी। सारा कुछ चेक करता है वो। फिर थोड़ा और आगे जाता है तो वो देखता है विक्टोरिया मर चुकी है, उसका पूरा खून चूस रखा है। फिर वो गार्ड आता है उस विक्टोरिया को उस लाश में डाल देता है और जो ईल मछलियाँ होती है वो सारी की सारी उसे खा जाती है, मिनट से पहले ख़त्म कर देती हैं। इतने में वहाँ पे गार्ड आ जाता है। गार्ड उसे मार रहा होता है तो लेकिन लोकार्ट उसे मार देता है मारने से पहले। दूसरी जगह देखते हैं हम कि जो हैना होती है वो पूल में गिर जाती है और उसकी डेड आ जाती है। पर इतने में मछलियाँ आती है, पर जो मछलियाँ होती है ना, मछलियाँ उसे मारती नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रही हैं। देख के ऐसा लगता है कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं और ऐना का खून निकलता रहता है। फिर ऐना भाग कर डाइनिंग उसमें रूम में पहुंचे जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। उसको ऐसी हालत में वोल्मोर देख के उसे कपड़ा देता है और उसे जगह इतने में वहाँ लोकार्ट भी पहुँच जाता है। जो वहाँ साथ जितने भी लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, पानी उन्हें बताता है कि तुम सब लोग बीमार नहीं हो, तुम्हें ईल फिश का पानी दे जा रहा है जो कि तुम्हें और बीमार कर रहा है। तुम लोग बीमार नहीं हो, मेरी बात समझो। पर कोई भी उसकी बात मानता है नहीं और उसी को मारने लगते हैं, उसी पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं गुस्से में तो लोकार्ट को वहाँ पे लेके जाते हैं, एक रूम होता है जहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। तो जो वोल्मोर होता है उसके मुंह में एक मोटा सा पाइप डाल देता है और उस पाइप के सहारे जितनी भी ईल मछलियाँ होती हैं सारी उसके शरीर में डालता है। और वो बताता है कि करके तुमने जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं मेरे ऊपर, जो भी कुछ तुमने कहा हॉस्पिटल में ऐसा होता है, जो भी कुछ होता है ये बिल्कुल सच है, तुम बिल्कुल सही थे, आप तुम भी मरने वाले हो। एक्चुअली जो राजा था, राजा जो काम करता था वो करता था ज़बरदस्ती, पर मैं ये करता हूँ प्यार से। मैं सबको यकीन दिला देता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और एक्चुअल में तुम लोग बीमार हो और जो भी कुछ है मैं तुम्हारा इलाज मैं ही कर पाऊँगा। जो आमतौर पे मछलियाँ रह पाती हैं वो 1 से 2 साल रह पाती हैं अलग पानियों में, लेकिन यहाँ पर जो इस पानी से मछलियाँ रहती हैं वो रहती हैं 250-3 साल, जो दुनिया किसी पानी में रह नहीं पाती है। तो हम ये मछलियाँ इंसान के शरीर में डालते हैं और उसको उससे जो पानी निकलता है उसे निचोड़ कर प्योरीफायर कर हम बोतल में निकालते हैं और उस बोतल से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। तो मैं सबको मारता हूँ, उनका पानी निकालता हूँ और अपना इलाज करता हूँ। अगली बार हम देखते हैं कि वोल्मोर ऐना को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। ड्रेस गिफ्ट करता है, वो उसको पहनती है और समझाता है कि हम वहाँ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ऐना लोकार्ट के पास आती है और कहती है तुम यहाँ से बाहर कब जाओगे। तो लोकार्ट कहता है क्यों जाना है यहाँ से बाहर, अपना कुछ तो है, मैं बीमार हूँ, यहाँ से बाहर क्या करूँगा। तो ऐना गुस्सा जाती है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओगे, अब तुम भी मुकर गए हैं, अब तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगली पल हम देखते हैं कि जो वोल्मोर होता है उसको बेसमेंट में लेके आया होता है और उससे शादी करने की कोशिश करता है। जो समझाता है कि हमने ऐसे ऐसे करा है सारा कुछ, तो मैं इतने सालों से इलाज कर रहा हूँ, तुम्हारी इलाज की प्रक्रिया है ये फलाना ठिकाना, उसको बातों में उलझाता है, उसे पागल बनाता है। फिर वो धीरे धीरे सारी बात समझ जाता है कि और कहता है मैं राज निकालूंगा। विक्टोरिया की बात उसे याद आती है कि रानी का बच्चा मरा नहीं था, उसको पानी में फेंक दिया गया था। फिर वो एक कमरे में जाता है, पेंटिंग्स देखता है, सारी पेंटिंग्स में देखता है कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। पेंटिंग में देखता है कुछ लोग खड़े होते हैं, फिर वो पेंटिंग को तोड़ता है और ध्यान से देखता है तो उस फोटो में एक बच्ची भी होती है। उस बच्ची ने एक मुँह पर पट्टी बांधे, हाथ में एक हाथ पकड़ रखा होता है। बच्ची जो होती है वो होती है ऐना। तो यहाँ पे राज खुलता है कि जो ऐना होती है वो ही उसकी बेटी होती है, बीवी मर चुकी होती है और उसकी बेटी सर्वाइव कर जाती है, उसको बचा के रखता है उसी ईल के पानी से जो लोगों की उम्र बढ़ाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वोल्मोर है वही किंग वॉरिसन है, उसने खुद को और अब ऐना को पिछले 250-300 साल से लोगों को मार मार के उस ईल के पानी से बचा के रखा था। फिर जो लोकपाल होता है हर जगह पेट्रोल छिड़क देता है, कहता है मुझे तुम्हारा सारा राज पता लग गया है कि तुम कौन हो कैसे हो, उसे डराता है।
सारा कुछ। तो बताता है कि ईल के पानी से तुमने लोगों की इतनी जान ली है, खुद को जवान रखने के लिए और अपनी बेटी को जवान रखने के लिए, हैं लोगों के मुंह में डाल के, वो ईल डाल के मुंह के अंदर शरीर में करके सारा कुछ, इतना कुछ तुमने किया बस क्यों? लोगों को मार के और इनका इलाज करने के लिए। मतलब ये सिंपैथिक बातें जो होती हैं, बातें होती हैं। इतने वो वहाँ पर लाइटर फेंक देता है। लाइटर फेंकता है तो लॉकहार्ट वहाँ से बच के निकलता है। जब भी उसके पीछे राजा आ रहा होता है। राजा कौन? वोल्मर। अब आपके समझ में आया होगा कि वोल्मर कौन है, राजा कौन है, बेटी कौन है। जब वो उसे मार रहा होता है, मारता है, इतने बच के वो बाहर भाग रहा होता है, तो वहाँ पर एना आ जाती है कि वो कहती है पापा। तो उसका ध्यान भटक जाता है, जो राजा होता है उसका ध्यान भटक जाता है। इतने में उसका खोपड़ा अलग कर देती है एना और उसको पानी में डाल देती है। तो वही जो ईल्स होती है, जो उसकी सगी होती है, जिनसे इतने सालों जिंदा था, वही ईल्स उसे मार देती हैं। अगली पल हम देखते हैं जो 250 साल पहले नज़ारा था, पूरे हॉस्पिटल में आग लग रही थी, वही वहाँ पर हुआ। गंदी वाली आग लगती है, सब लोग भाग रहे होते हैं। और जब लॉकहार्ट भाग रहा होता है तो वही गाड़ी से टकराते हैं जिस गाड़ी में कंपनी के मालिक होते हैं। तो वो उसे पूरी कहानी बताता है। तो कंपनी के लोग कहते हैं हमारे साथ चलो, बट वो उनके साथ नहीं जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आज से कुछ टाइम पहले उसके बाप को गलत उसमें फंसा के इन लोगों ने कर्जे में कर दिया था, उसके बाप ने फांसी लगा ली थी। इस वजह से वो उन लोगों के साथ नहीं जाता है और अपना अलग एना को लेके निकल जाता है। सारी अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लॉकआउट होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहानी कहीं पे एंड होता है और पूरी जितनी मिस्ट्री होती है वो सारी आपके सामने क्लियर हो जाती है। दोस्तों अच्छी लगे, शुरुआत है मेरे चैनल की, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये शुरुआत है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट में